अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल। तो आज आ चुका है हमारे पास स्पेशल प्रोडक्ट जो बहुत लोग का डिमांड था, ये लेके आई है। तो चलिए, आपका डिमांड कैसे कैसे कमेंट्स आता उसी तरह सब कुछ एक एक करके ला रहा हूँ। तो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है जो ज़ेरेक फिश ट्रैप, बहुत लोग पूछ रहे थे ज़ेरेक फिश ट्रैप चाहिए, तो ज़ेरेक फिश ट्रैप भी ला चुका हूँ। तकरीबन 9-10 कलर है, देख के आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और एक लाइन जो रिंस, प्लाजिक टाइप रिंस पिछली साल लॉन्च हुआ था, पिछला साल लॉन्च हुआ और बहुत बेहतरीन रिव्यूज आया। बहुत बेहतरीन मीन्स बहुत एक्सीलेंट लाइन बोल सकता हूँ, जो मोनो लाइन में। और मुझे पिछली बार स्टॉक नहीं मिला, जैसे ही स्टॉक आया था तुरंत ऑल पूरे बुकिंग होके खत्म हो गए। तो इस बार जैसे ही स्टॉक आया तुरंत जाके लेके आ चुका हूँ। और 10 LB से लेके आपको 80 LB तक लाइंस मिल जाएंगे हर साइजेस में, क्योंकि हर किसी का एक एक गेमिंग होता है, तो उस हिसाब से सब कुछ लाया हूँ। तो उसके बाद आते हैं शिमानो, काइजू, एटीसी ब्राइडेड लाइन, जो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे। आप सब कुछ ला रहे हैं, ब्रांड में कुछ बढ़िया लाइन ला के नहीं दे रहे, तो आप लोगों के लिए भी ब्रांड में बढ़िया लाइंस ला चुका हूं, जो बिग गेम टारगेट आप फुलफिल कर सकते हैं। तो चलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ज़ेरेक फिश ट्रैप में। ये देख सकते हैं ज़ेरेक फिश ट्रैप और इसका बाकी का डिटेल वगैरह। तो ये आता है 95 mm 23 ग्राम, और इसमें हुक इस्तेमाल किया गया 6 का हुक इस्तेमाल किया गया है। और एक बढ़िया फिश ट्रैप बोल सकता हूँ, जो बेहतरीन रिव्यूज है इसके, 100% बेस्ट रिव्यूज है। तो ये कलर और बाकी ये कलर और ये कलर आप यहां से भी स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं, या तो कैटलॉग में ऑलरेडी पूरे क्लियर कलर्स अपलोड है, वहां से भी चेक करके दे सकते हैं। तो एक कलर और एक कलर और एक कलर, एक कलर और एक कलर। तो एक से बढ़कर एक कलर्स हैं इसमें, और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना स्टॉक मिला है तो इतने कलर्स लेके आया हूँ। और रही बात कलर्स की, कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत जगह में क्या होता है, हर किसी के एक माइंड में एक कलर होता है, मुझे ये कलर पे ही लगेगा बोल के। तो बाकी कलर कोई मैटर नहीं करता, मेन है उसका एक्शन, और उसका एक्शन के हिसाब से बेट होता है। और ज़ेरेक फिश ट्रैप का ज्यादा कुछ बोले जैसा नहीं है, बेस्ट प्रोडक्ट है जो माशिर के लिए, सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए, स्नेक हेड्स के लिए, और अनवांटेड स्पीसीज तक भी मैं इस पे लैंड कर चुका हूँ, जो मीन्स इस पे नहीं लगता है फिर भी इसे हुकअप कर चुका है, तो ऐसे भी कर चुका हूँ। इसके मेरे वीडियोस आप थोड़े नीचे जाके बैक वीडियोस चेक कर सकते हैं, इसके रिव्यूज के, बढ़िया प्रोडक्ट है। तो उसके बाद चलते हैं प्लाजिक ट्राइब रिंस ट्रफकेट कुछ दिया है यहाँ पे, थोड़ा देख लीजिए, मुझे उतना पढ़ना नहीं आता है। तो ये लाइन, चलिए ये लाइन की बात करते हैं। खासकर जो मेरे कार्प एंगलर्स हैं जो फीडर खेलते हैं, तो आप लोगों के लिए, फ्लोट फिशिंग जो खेलते हैं आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ड्रम रील्स, मल्टीप्लेयर रील्स पे ट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी वो साइजेस लेके आया हूँ, जो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी बिग गेम टारगेट जो भी लाइव बेट में आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खासकर मोनो लाइन सबसे बेस्ट होता है। बिग गेम टारगेट प्लस हैंड लाइन या तो ट्रोलिंग रील्स पे, इसके लिए सब मोनो लाइन सबसे बेस्ट होता है। और सबसे फायदेमंद है कार फिशिंग, क्योंकि कार फिशिंग में क्या है, ब्राइडेड लाइन इस्तेमाल करना बहुत ये हो जाता है, मीन्स ब्राइडेड और मोनो लाइन में बहुत डिफरेंट रहता है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है मोनो लाइन, ब्राइडेड स्ट्रेचेबल नहीं रहता है। तो समझ लीजिए कार फिशिंग में, जैसे हर बार बोलते रहता हूँ, सिंगल हुक पे हमें फाइट करना है, मीन्स सिंगल हुक पे, समझ लीजिए फ्लोट फिशिंग कर रहे हैं तो सिंगल हुक, या तो फीडर पे कर रहे हैं सिंगल हुक, और 10 5 6 जिप्पी हुक से सब डालते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशनली गेमिंग में नहीं आता है। बस वो मच्छी चला जाएगा बोल के 10-10 हुक्स डाल के खेलते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में वो नहीं आता है। मैं हर हमेशा सिंगल हुक की बात करता हूँ, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है और सेफ्टी भी होता है। जब आप फिश लैंड करते हैं, अगर वो क्या बोलते हैं, वो जब फिश आता है आगे में, तो हमारा माइंड सब वो फिश को ग्रैब करने में रहता है, सेफ्टी हम लोग नहीं सोचते हैं।
तो यहाँ पे 3-4 हुक बाहर में अटक रहे हैं, लटक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मच्छी हम ग्रैब कर ले रहे हैं तो वो मच्छी सडनली हिल जाता है, मीन्स लैंडिंग करते समय हिल जाता है। बहुत लोग लैंडिंग नेट यूज नहीं करते हैं, हाथ में इसे उठा देते हैं। तो ये 4-5 हुक जो बगल में रहता है, हाथों में लगना 100% चांसेस है, क्योंकि अभी मच्छी हिलने की वजह से वो लगेगा ही। क्योंकि जैसे हम जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो मछली भी, उसको उतना माइंड है कि उसको वो अपना लाइफ को सेव कर सके, तो उस समय वो गलती कर देती है। तो उस समय शायद आपके हाथों में यहाँ वहाँ कांटा लगना चांसेस है। तो उसीलिए कभी भी हम सिंगल हुक रेफर करते हैं, और बाकी आपका चॉइस है, वो हम कुछ नहीं कह सकते। तो 10 एलबी का लाइन है, 10 एलबी का लाइन है और बहुत बेहतरीन लाइन बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 एलबी का, और इसका कलर दिया है कैमलॉन ग्रीन कुछ दिया है। और 10 mm का लाइन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना पतला है। और खासकर ये लाइन जो बनाया है, समझ लीजिए सालों साल, अगर आप सालों साल रील में डाल के छोड़ देते हैं तो भी आपको ये रिंकल्स आने वाला नहीं है, रिंकल्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एडवांस क्लोपोमिलियर मोनोफिलामेंट लाइन दिया है। तो एक्स्ट्रा स्ट्रांग है, प्लाजिक ट्राइब से लॉन्च हुआ है, लॉन्च होके 1 ईयर हो गया, और 1 ईयर एगो से इसका टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि ये जो सब प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये सब पूरा फील्ड टेस्ट होने के बाद ही लॉन्च होता है। तो ये सब क्योंकि ब्रांड है, तो ब्रांड के हिसाब से वो उतना टाइम लेते हैं और उतना टेस्टिंग चलता है, उसके बाद जाके लॉन्च करते हैं। तो ये सब फील्ड टेस्टेड ब्रांड है। आप चाहिए तो इसके रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिव्यूज आ जाएंगे। तो 10 mm का लाइन है, जो छोटे मछलियों के लिए टारगेट करते हैं, खासकर उनके लिए यहाँ से शुरुआत लाइन है। 10 LB मीन्स ऑलमोस्ट 26 mm, सॉरी 26 mm, हाँ। तो 26 में ये वो लाइन देख के 10 mm समझा था, 26 mm है, लेकिन फिर भी इसका डायामीटर कितना पतला है देखिए, बहुत पतला है। बाकी लाइन से मैं अगर मोनो में कंपेयर करूंगा तो ये 10 mm का साइज लग रहा है, उतना पतला है। क्योंकि डायामीटर ब्रांड में, जैसे मैं हर बार बोलते रहता हूँ, ब्रांड में कभी भी डायामीटर पतला आता है, मोटा नहीं आता है। और यहाँ पे जितना स्ट्रेंथ दिया है 10 LB मीन्स ऑलमोस्ट 4.5 किलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और एलबी, बहुत लोग पूछ रहे थे एलबी और स्ट्रेंथ, ये थोड़ा कंपेयर करके बताइए क्या होता है। क्योंकि मैं हर बार बोलता था, अन ब्रांड में मैं कभी भी एलबी और एमएम को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रख पाऊंगा। तो एलबी और एमएम, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली दिया है, प्लस कैटलॉग में हम लोग क्लियरली मेंशन किए हैं एलबी और केजीस में क्या अंतर है। तो ये 100% आपको, अगर ये 4.5 किलो कैपेसिटी दिया है, तो 100% 4.5 किलो कैपेसिटी आएगा, 100%। ऐसा नहीं कि मैं हर ब्रांड में बोलते रहता हूँ, जो अन ब्रांड्स होते हैं 30 किलो दिया है, 10 किलो 15 किलो आ गया तो बहुत ज्यादा है, तो मैं वो प्रोडक्ट को उस तरह समझाता हूँ। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, अगर 4.5 किलो दिया है तो 4.5 किलो 100% आपको ये लाइन आपका फाइट करके आपको फिश देने वाली है। प्लस रही बात एक्सटर्नल नॉट स्ट्रेंथ, बहुत लोग बोलते हैं नॉट के जगह लाइन कट हो जाता है। तो नॉट के जगह लाइन कट हो जाता है, नॉट्स भी आपको सही से डालना है, ये भी फर्स्ट पॉइंट है। मैं ये नहीं कहता ये कट नहीं होगा, हो सकता है नॉट के जगह कट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है ये फिश लाइन के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से नॉट के पास कट होना उतना इजी से आसान नहीं है। और यूवी रेसिडेंट दिया है, मीन्स ऑलमोस्ट जो पानी में रिफ्लेक्ट, बहुत लोग पूछते हैं अनविजिबल लाइन चाहिए जो पानी में दिखता ना हो, तो ये सब सोच समझ के कलर ये सब बनाया है, ये पानी में लाइन दिखेगा नहीं। और एक्स्ट्रा स्ट्रांग है, और एडवांस एबिनेंस रेस्टेड कुछ रेसिडेंस कुछ दिया है, जैसे मैं बताया था, मीन्स रिंकल्स आना, रिंकल्स सब आपको ये लाइन में आने वाला नहीं है। आ सकता है फ्यूचर में 2-3 साल के बाद आ सकता है, बाकी 1-2 साल में आना चांसेस नहीं है। तो जितना इसका एक्सप्लेन था, प्लस इसमें और भी बहुत सारा है, लेकिन मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है, तो बाकी डिटेल में कैटलॉग में दिया हूँ, वहां पे आप चेक करके पढ़कर ये ले सकते हैं। तो इसमें साइजेस मिलने वाले हैं 12 LB,
और 28 mm, 12 LB 28 mm। और इसमें 28 mm प्लस ये 300 मीटर का स्पूल है। हाँ, प्राइसिंग की बात करें तो चलते हैं प्राइसिंग की बात। मैं बहुत सारे ब्रांड्स भी लेके आया, अनब्रांड्स भी लेके आया, लेकिन ये जो प्राइस मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो बहुत कम प्राइस है, बहुत कम प्राइस बोल सकता हूँ। ये वाला लाइन जो प्लाजिक ट्राइब से लॉन्च हुआ है और इतना स्ट्रांग लाइन है, बहुत बेहतरीन है। और बाकी देख लीजिए, क्योंकि हर साइजेस मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स में एक ही मीन्स एक ही प्राइस पूरे साइजेस का देता है, और बहुत सारे ब्रांड्स में हर साइजेस को चेंजेस देता है। तो उसी हिसाब से इसको हर साइज के हिसाब से प्राइस चेंज दिया है। लेकिन फिर भी हम कंपेयर करते जाए बाकी ब्रांड से 300 मीटर, तो ये बहुत कम प्राइस में आने वाला है। तो प्राइस भी यहाँ पे दिया है MRP। बाकी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि मैं एक एक करके पूरा बताते जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। तो 12 LB, और उसके बाद आता है 15 LB, और उसके बाद आता है 18 LB, और उसके बाद 20 LB, और 25 LB, और 30 LB, और 40 LB, और 60 LB। तो 60 LB देख सकते हैं। और 60 LB, और ये खासकर 60 LB 73 mm, 73 mm है। जो हैंडलाइन खेलना चाहते हैं और बड़े रील्स पे जैसे 10,000 सीरीज, 12,000 सीरीज के रील्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है ये वाला। मीन्स लाइव वेट फिशिंग या तो कार फिशिंग। कार फिशिंग मीन्स मैं एक स्पेस देखा था, एक स्पॉट देखा था जहां पे झाड़ पेड़ बहुत सारे हैं, मतलब झाड़ पेड़ बहुत सारे हैं, तो मच्छी हुकअप होता है तो सीधे जाके वो कांटों में झाड़ों में जाके घूम जाता है। तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मल 50 mm, 45 mm, 40 mm, खासकर ये फीडर पे ये लाइंस चलते हैं। और मैं वहां पे स्पॉट में देखा बहुत लोग 70 mm, 80 mm, 90 mm इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे मैं इंक्वायरी किया क्यों ऐसा इतना मोटा लाइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, खासकर रोहू कतले के लिए इतना मोटा लाइन। तो वहां पे पता चला कि ये जब हुकअप होता है तो सीधे जाके वो झाड़ में पेड़ में जाके लिपेट जाता है। तो अगर वैसे स्पॉट्स हैं तो आप लोगों के लिए मैं रेफर करूंगा, आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्ट्रांग भी है, स्मूथ भी है, और आराम से वो जो झाड़ पेड़ है तो आराम से उसको फाइट करके थोड़ा टाइम दे के उसको खींच के निकाल सकते हैं। तो मैं ये रेफर करूंगा। बाकी प्रोफेशनली नहीं, जो स्पॉट्स देखा हूं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे स्पॉट्स हैं तो आपके लिए ये वाला बेस्ट है। तो 73 mm है, लेकिन 73 mm ऑलमोस्ट कंपेरिजन टू अदर ब्रांड्स बहुत कम ही बोल सकता हूँ। ऑलमोस्ट 60 mm का डायामीटर बोल सकता हूँ, बाकी ब्रांड के हिसाब से, बाकी ब्रांड के हिसाब से। और बहुत सारे लोग वो गुंज गुंज भी टारगेट करते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास अवेलेबल है 80 LB, 80 LB। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो बड़े फिशर्स टारगेट करते हैं, मींस ऑलमोस्ट समझ लीजिए इसमें कैपेसिटी दिया है 80 LB मींस 36 किलो, 36 किलो दिया है। आप इस पे 50 किलो भी आराम से लैंड कर सकते हैं, क्योंकि मोनो लाइन है उस हिसाब से। तो गूंज, बड़े माशिर या तो लाइव बेट कुछ भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सॉल्ट वाटर में भी हैंड लाइन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट बोल सकता हूँ। तो इसमें साइजेस मिलने वाले हैं, और ये भी 300 स्पूल आता है, लेकिन उस तरह पैकिंग नहीं आएगा आपको। इसमें 50 LB तक आपको बॉक्स पैकिंग आएगा, 60 LB और 80 LB और 50, सॉरी अच्छा 50 LB, 50 LB, 60 LB और 80 LB, ये तीन आपको इस तरह के स्पूल्स आने वाले हैं। और 300 मीटर का प्राइस है 644 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 644 है, जो आपको 66 mm का लाइन मिलने वाला है। बढ़िया लाइन है, देख के आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं 1000 मीटर का लाइन, जो बहुत लोग 1000 मीटर में मांगते हैं, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे रील्स मीन्स समझ लीजिए मेरे पास एक 3-4 रील मेरे पास है, तो 3-4 रील को मैं एक साथ ये लाइन सबको फिल करने वाला हूं। तो 300 मीटर लूंगा तो क्या होता है, समझ लीजिए वो लाइन मीन्स एक 200 मीटर रील पे फिल हो गया, तो यहाँ पे 100 मीटर वेस्ट होने वाला है।
शायद दूसरे छोटे रील्स को हो जाएगा, वेस्ट तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी 200 मीटर रील पे बैठ रहा है। तो 4 रील मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो 4 रील को डालूंगा तो 800 मीटर। तो यहाँ पे 800 मीटर। अभी ये आप लेंगे तो कितने स्पूल लेना पड़ेगा? 300 मीटर मीन्स 4 स्पूल आपको खरीदना है। तो 4 स्पूल खरीद के 100 मीटर 400 मीटर वेस्ट करने से अच्छा है 1000 मीटर ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बचाने का कैसा है, क्योंकि रील्स में बहुत लोग को पता नहीं रहता है, समझ लेते हैं हाँ 300 300 करके 4 ले लूंगा और 4 में से 4 रीलों को फिल कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे वेस्ट जो हो रहा है बहुत लोग वो माइंड पे जाता नहीं है। तो आप लोगों के लिए सजेशन है, ऐसा वाला 1000 मीटर का स्पूल ले लीजिए, 4 रील आप फिल करके और 200 मीटर और एक रील को फ्यूचर में उठाकर रख सकते हैं। तो 200 परफेक्ट में ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, कभी कभार 220 250 260 या तो आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे 4-5 रील्स है सेविंग के लिए, मैं बता के दे रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट प्राइस है। तो 30 LB 49 mm जो फीडर फिशिंग करते हैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, तो उसी हिसाब से साइजेस देख के लेके आया हूँ। और 1000 मीटर का आपको आने वाला है 1547 रुपीज। 1000 मीटर 1547 रुपीज में आने वाला है। तो इसमें मिलने वाला है 30 LB और 40 LB 57 mm। 57 mm है, फिर भी आपको ऑलमोस्ट डायामीटर यहाँ पे देख सकते हैं, परफेक्ट लाइन बोल सकता हूँ ये वाला। और उसके बाद चलते हैं 50 LB 66 mm। तो यहाँ पे स्पूल देख सकते हैं कितना बड़ा स्पूल है, 1000 मीटर का लाइन आ जाएगा। और रही बात, बहुत सारे वीडियोस में मैं बताता हूँ, बहुत सारे अनब्रांड में क्या होता है, चलिए मैं जस्ट्रेन की बात लेता हूँ, वहां पे देता है 500 मीटर स्पूल 200 रुपये में ऐसे देता है, लेकिन वो 500 मीटर पूरा नहीं आता है, क्योंकि वो अनब्रांड होने की वजह से प्लस कम बजट में आने की वजह से उतना नहीं आता है। और मैं हर हमेशा वीडियोस बनाते समय समझाता हूँ, सेम जैसे समझा रहा हूँ। तो ये ब्रांड है, तो जितना आपको दिया गया है यहाँ पे 1000 मीटर, आपको पूरा 1000 मीटर यहाँ पे 100% आने वाला है। इसमें आपको 10 मीटर भी कम नहीं आएगा, 10 मीटर भी ज्यादा नहीं आएगा, परफेक्ट आपको 1000 मीटर आने वाला है। तो और इसका प्राइस है 2119। और ये सब ब्रांड है, प्लस इसका MRP है, आप स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड मीन्स ऑलमोस्ट पूरा इंडिया में कहीं भी ले लो सेम प्राइस आने वाला है, प्राइस चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं DNA ब्राइडेड लाइन। DNA ब्राइडेड लाइन जो 37 mm ग्रीन कलर में आता है, और ये 150 मीटर में ये लाइन आपको आने वाला है, और ग्रीन कलर में 4x, और ये 4x लाइन है जो खासकर मेरे स्नेकहेड एंगलर्स जो पूछते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है 4x लाइन। तो 4x आप लोग इस्तेमाल करिए, स्ट्रांग आता है। 8x से आपको स्ट्रांग आने वाला है, क्योंकि 8x में डायामीटर बदल जाता है, 4x में थोड़ा डायामीटर मोटा रहता है, प्लस 4 धागे का लाइन उतना इजी से कटता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं झाड़ पेड़ रहते हैं, प्लस स्नेकहेड फिशिंग मीन्स पूरा दिन भर कास्ट करते हैं, और रेगुलर हफ्ते में 3-4 बार फिशिंग जाने वाले भी हैं। तो उस हिसाब से मैं कस्टमर रिव्यूज और उस हिसाब से बता रहा हूँ 4x आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो 150 मीटर का लाइन आने वाला है, और जो भी प्राइस है स्क्रीन पे देख सकते हैं। 50 LB है और 37 mm है, कंपनी से 22.7 किलो का कैपेसिटी दिया गया है ये वाला। और ये भी बहुत सालों से चला आ रहा है, DNA क्रिम्सन। क्रिम्सन भी एक बहुत बढ़िया ब्रांड है। तो उसके बाद बढ़ते हैं 300 मीटर लाइन। जैसे मैं वेस्टेज सेविंग का बता के देते रहता हूँ, अगर वन टाइम 300 मीटर का स्पूल ले लेते हैं तो आपको बाइट कास्टिंग अगर यूज कर रहे हैं तो 4 बार आराम से यूज कर सकते हैं, या तो स्पिनिंग पे यूज कर रहे हैं तो 300 मीटर मीन्स 150 मीटर 150 मीटर करके भी 2 बार यूज कर सकते हैं। तो इसका प्राइस आने वाला है 1030 रुपीज। 300 मीटर का लाइन है 1030 रुपीज में। और रही बात इसमें साइजेस, साइजेस ऑलमोस्ट आपको मिलने वाले हैं 29, 34 और 37। ये 3 साइजेस आपको मिलने वाले हैं, जैसे अपने टारगेट के हिसाब से आप देख के इसको बुकिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं काइजू। काइजू दी मॉन्स्टर ब्राइड
प्लाजिक ट्राइब से लॉन्च हुआ है और ये भी पूरा फील्ड टेस्ट होके लॉन्च हुआ है। तो रिसेंटली 1 ईयर से ये मार्केट में चल रहा है और फर्स्ट टाइम इसको स्टॉक लाया हूँ और जैसे जैसे आपका डिमांड आया था उस तरह एक एक चीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये सब लाइंस जो है वन टाइम इन्वेस्ट है, बार बार आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार इन्वेस्ट कर लिए तो सालों साल आप इसको चला सकते हैं। कई जो मैं भी ला के रखा हुआ यूजिंग के लिए, कि अभी तक फिशिंग जाना नहीं हुआ, नहीं तो मैं खुद इसके रिव्यूज दे देता। देखता हूँ बहुत जल्द इसके रिव्यूज देने वाला हूँ। तो ये आता है 29 mm, 29 mm 300 मीटर में आता है और 46 LB है। 20.8 किलो ड्रैग कैपेसिटी इसका दिया गया है। तो यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं और 100% जापानीज ओप्पो मटेरियल है और 8 स्टैंड है और सुपर स्ट्रेंथ है, स्पेशल ड्यूअल ब्राइडेड टेक्निक है और एसआई कोटिंग सर्फ ट्रेचमेंट है और सेम वही पूरा डिटेल है। तो यहाँ देख सकते हैं। और ये लाइन जो बनाया गया है फाइबर फाइबर में ऐड मीन्स एक मटेरियल होता है वो इसमें ऐड किया गया है जो पानी नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है। बहुत लोग पूछते हैं पानी पीता है बोलकर, तो ये लाइन आपको पानी पीने वाला नहीं है। तो ये देख सकते हैं व्हाइट कलर में आता है और और एक डिस्कस चला था वहां पे, जैसे व्हाइट कलर और ग्रीन कलर दो आते हैं, लेकिन जब मैं वहां पे डिस्कस किया तो बता रहे थे व्हाइट कलर सबसे बेस्ट होता है। जो कलर ऐड करते हैं तो वहां पे उसका थोड़ा स्ट्रेंथ ये हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उसी हिसाब से मैं सोचा जब वो स्ट्रेंथ उससे ज्यादा ये है तो मैं वो क्यों उठाऊं, तो इसको उठा के लाया हूँ व्हाइट कलर में। और बहुत लोग गंदा हो जाता है बोलते हैं, तो देखिए गंदे का कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्नेक हेड एंगलर्स अगर आप लोग ले लेते हैं, क्योंकि अभी वहां पे पाची रहता है, ग्रीन ग्रीन ईयर होता है, वो कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, वो मुझे नहीं आता है, तो वहां पे तो गंदा होना ही है। तो देख लीजिए अगर आप सॉल्ट वाटर एंगलर्स हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेरे स्नेक हेड एंगलर्स सबसे पहले अच्छा है बोलने से पहले आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी हमें चेक करना है, क्योंकि क्या है हम जो स्पॉट्स खेलते हैं वो स्पॉट ही उस तरह होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना रॉड रील भी गंदा हो जाता है, जो लाइन अंदर में आता है तो समझ लो पूरा सेरेमिक्स वो ग्रीन इससे ये हो जाता है, रील पूरा गंदा हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते। देख के आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम इन्वेस्ट है और खासकर बनाया गया है सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए। जो बिग गेम टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट लाइन है। और पी लाइन आता है P3। तो P3 29 mm। तो बहुत लोग पूछ रहे थे पी का माना क्या है, तो यहाँ पे देखिए P3 दिया है। तो P3 दिया है, थोड़ा मैं समझाता हूँ, समझ लीजिए। ओके, ये मैं कैटलॉग में दिया हूँ, वहां पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पी है मेन उसके ऊपर स्टिकर पड़ गया है, तो मैं क्लियरली समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि P3 मीन्स 29 mm है, तो ऐसे ही बताता हूँ 29। और P6 कुछ है, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, अगर वहां पे क्लियरली दिया होता तो मैं समझाता। तो बहुत बेहतरीन लाइन है। तो उसके बाद आता है शिमानो गैपलर मेड इन जापान। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन जापान शिमानो ग्लैपलर, और ये इसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइसिंग। और 73 LB का लाइन है, 33 किलो कैपेसिटी दिया गया है और 28 mm का लाइन आता है, 28 mm है और 300 मीटर का स्पूल आता है, 300 मीटर है प्लस मल्टी कलर आता है, मल्टी कलर का लाइन आता है शिमानो ग्लैपलर। और इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं क्योंकि बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, पी ब्राइडेड लाइन है और ये मेड इन जापान। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो जो ब्रांड है वो ब्रांड वहां से बन के आता है और वन टाइम इन्वेस्ट है, ये लाइंस के ऊपर सब देख के आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताया इंग्लिश में बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे वो आता नहीं है, जितना आ रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी रिव्यूज के लिए आप यूट्यूब है वहां पे चेक करके ले सकते हैं। और क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे देता है, बहुत कुछ देता है, लेकिन उतना डीपली मैं नहीं जा सकता हूँ। एक दो बार स्टॉक आ जाता है, थोड़ा वो माइंड में आ जाता है और कस्टमर जो क्वेश्चंस करते हैं उस हिसाब से और जो डिस्कस करता हूँ उस हिसाब से मैं आगे वीडियो में और भी अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन फर्स्ट टाइम है
थोड़ा कंफ्यूज है, उसीलिए इसको अनबॉक्सिंग वीडियो भी नहीं बना पाया मैं, क्योंकि उतने सारे बॉक्सेस हैं यहाँ पे ओपन करके इतना मुश्किल हो रहा है। समझ लीजिए अनबॉक्सिंग वीडियो में और भी बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे आप लोगों को समझाने में, तो इसीलिए एक एक लेके बैठ गया हूँ। तो शिमानो गैपलर 35 mm, तो इसमें दो साइजेस आते हैं, तो दो साइजेस आते हैं और यहाँ पे मेड इन और पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये भी आता है मल्टी कलर में। तो 28 mm 35 mm ये परफेक्ट साइज है, हर किसी के लिए चल जाता है, तो उसीलिए इसको लेके आया हूं। तो उसके बाद बढ़ते हैं 28 mm ATC सॉल्ट एलेंस। तो ये मेरा फेवरेट लाइन है। फेवरेट मीन्स बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट मीन्स आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं। एक ग्रुपर का वीडियो है मेरा, जो ये लाइन में इस्तेमाल किया था। 30 mm का लाइन 20+ का भी ग्रुपर हेवी फाइट के साथ इसको निकाल के फेंका था ये लाइन। और मेरे खासकर सॉल्ट वाटर फिशिंग में आपको पूरे लाइंस यही मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरा पूरा लाइंस यही मेरे रील्स में फिलिंग है। जैसे स्पिन फिशर और बीजी, जैसे मैं बताया था नेक्स्ट पिछला वीडियो में, बीजी में भी यही लाइन है। और एक आता है सी नाइट का मेरा वो कैप्स्टॉन रील है, उसमें भी यही लाइन है। तो मैं बिग गेम टारगेट के लिए सब इसी को यूज करता हूँ, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्ट है, प्लस टारगेट पूरा हो जाता है, वेस्ट नहीं होगा टारगेट। जैसे बहुत बार एक लाइन है उसी गेम में कट हुआ था, जो बार बार बहुत सारे फिशर्स कट हुए थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, होता है, उसे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये कट नहीं हुआ, ये भी बहुत सारे कट हुआ है, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। मीन्स फिश ओपन एरिया में कट नहीं हुआ, जैसे वो स्टॉक मीन्स शॉर्ट होता है, वो जो रॉक्स में घुसती है, वो रॉक्स में घुसने के वजह से वहां पे कोरल्स होते हैं ज्यादातर, और बहुत सारे लाइंस लगे हुए रहते हैं, और नेट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ रहता है। तो वो जब वो घुसता है उस समय कट होता है, उसे कुछ नहीं कर सकते, हर लाइन कट होता है। लेकिन बहुत सारे इस पे मैं लैंड कर चुका हूँ, बहुत बेहतरीन लाइन है, वन टाइम इन्वेस्ट है। और ये आता है 300 मीटर्स पुल, 300 मीटर्स पुल है, और P3 28 mm, P3 28 mm 46 LB का लाइन आता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं, और इसका मैं क्लियर डिटेल कैटलॉग में दिया हूँ, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो कस्टम पॉपिंग लाइन, खासकर ये पॉपिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं पॉपिंग, स्पिनिंग, ट्रोलिंग सब एक ही पे कर लेता हूँ। कभी कभार वाल्गो को जाता हूँ तो भी यही लाइन मैं यूज कर लेता हूँ। मुझे हर किसी के लिए, मुझे इसे उसे उसे करके सेपरेट में कभी भी नहीं करता हूँ। जैसे आपको मैं आगे में बताता हूँ, मुझे सब कुछ एक ही पे काम चल जाना, उस तरह मैं भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ। तो बढ़िया लाइन है। और ये हनीवेल स्पेक्ट्रा फाइबर मेड इन यूएस का लाइन है, जो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि उसका भी एक मीनिंग होता है, लेकिन उतना डीपली मुझे मीनिंग्स पता नहीं है, बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इसमें साइजेस मिलने वाले हैं 66 LB P5 आता है 37 mm, जैसे मैं बताया था, मीन्स P3 P4 P5 ये कोड है, का कोड है, क्योंकि बहुत सारे लोग P मीन्स समझ लेते हैं, P एक ये है, लेकिन एक्चुअल ये का कोड है। P लाइन, P मीन्स P3 P4 P5 P8 ऐसे का कोड आता है ये। तो 37 mm का लाइन है, 66 LB है, और ये भी आपको व्हाइट कलर में मिलने वाला है। तो डायामीटर की बात करें, जैसे मैं बोलते रहता हूँ, ब्रांड कभी भी डायामीटर पतला ही आता है, तो इसीलिए अभी वो कंपेरिज्म बताइए बोलने से मैं कंपेरिज्म नहीं बता सकता हूँ ऐसे, क्योंकि बहुत अंतर होता है उसीलिए। और बाकी P6 41 mm आता है P6, तो 41 mm और 78 LB का लाइन आता है। तो ये हो गया मतलब 3 साइजेस है, शायद तीनों साइजेस के प्राइजेस अलग है, आप कैटलॉग में देख के ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर का प्राइजेस अलग अलग हो जाता है। तो शिमानो हार्ड बुल ये खासकर स्नेक हेड एंगलर्स के लिए बनाया गया है लाइन, जो मुझे कंपनी से बताया है वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। वो बात मीन्स खासकर स्नेक हेड एंगलर्स के लिए बनाया है, जैसे स्पिनिंग, बाइट कास्टिंग कुछ भी हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट लाइन है। और ये आता है 200 मीटर का, समझ लीजिए जैसे मैं बोलते रहता हूँ
बहुत सारे रील्स में, जो बाइट कास्टिंग रील्स में अनब्रांड आप यूज करेंगे 70-80 मीटर आएगा। तो ये जो लाइन आप इस्तेमाल करेंगे, समझ लीजिए 200 मीटर है, 5 लाइन है, 44 kg कैपेसिटी दिया है। और इसका P5 मीन्स ऑलमोस्ट 37 mm, 37 mm का लाइन आता है। देखिए यहाँ पे mm नहीं दिया है, बस LBs दिया है, P5 दिया है और कैपेसिटी दिया है। मैं जैसे बोलते रहता हूँ, ये सब ब्रांड 100% देता है। तो 37 mm है। फिर भी ये एक लाइन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी का नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 37 mm का लाइन है, इसका डायामीटर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए क्लियरली यहाँ पे ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 37, और 37 mm का लाइन है। मैं अगर नॉर्मली मेरे जो स्नेकहेड एंगलर्स हैं और बजट प्राइस में सब लोग लेते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। 37 mm का लाइन है, लेकिन आपको YGR 28 mm का जो लाइन डायामीटर देख रहे हैं, और फिश वालिक भी सेम डायामीटर है, और स्वॉर्ड फिश सेम डायामीटर है। तो समझ लीजिए 28 mm में जो मोटापा आप देख रहे हैं लाइन, आपको ये 37 mm में मिलने वाला है। बस मैं इतना क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रांड में डायामीटर कभी भी पतला आता है और लाइन बहुत स्ट्रांग आता है। तो 200 मीटर मीन्स ऑलमोस्ट समझ चुके। एक दो बार आराम से अपने बाइट कास्टिंग रील्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्पिनिंग रील पे वन टाइम इन्वेस्ट करके करना है, तो भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। और बाकी मैं जैसे बताया, ब्रांड है और इसमें बहुत सारा डिटेल है, मैं इतना डीपली मैं बता नहीं सकता हूँ। और ग्रीन कलर में आता है, और इसका प्राइसिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ, 10 बार उसको अनब्रांड्स को डालने से अच्छा है वन टाइम आप पे करके अपना लाइफ टाइम तक चला सकते हैं। ये बोल सकता हूँ, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ टाइम मीन्स मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, साल 2 साल 3 साल तक आप आराम से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ डिटेल्स पता चले कौन सा प्रोडक्ट किस लिए यूज़ करना है। और बाकी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मैं क्लियरली A to Z समझा के देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर कुछ अपना कमेंट्स ड्रॉप करना चाहते हैं, तो भी अपना कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का या तो कुछ भी लाना है, तो उसका भी आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।